हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 32 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 31 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर कुछ मैंने ऐसे तरीकों के बारे में समझाया है जिनके माध्यम से आप कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। कैलकुलेशन सिर्फ देखा जाए तो कंपटीशन के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो व्यक्ति 10th 11th 12th कोई भी क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए भी कैलकुलेशन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि जब आपसे कोई व्यक्ति कोई कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी पूछ लेता है तो वहां पर आप कैलकुलेटर खोल के खड़े हो जाते हैं और वहां पर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जब आपको कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छे परिपक्व हो जाएंगे तो वहां पर आपको बार बार कैलकुलेटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि इस संख्या में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप उस संख्या में मन ही मन में मल्टीप्लाई करके आंसर मौखिक दे सकते हैं। वहां पर आपको कैलकुलेटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा उद्देश्य है कैलकुलेशन की सीरीज को लाने का, ताकि हर बच्चा जो भी कंपटीशन में है या कंपटीशन में नहीं है, क्यों उस व्यक्ति की कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से हो पाए और वो सवालों का आंसर तुरंत ही दे सके। यही हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है। सिर्फ कंपटीशन लेवल तक का यह उद्देश्य नहीं है, बल्कि हर बच्चा कैलकुलेशन में परिपक्व हो जाए, यही हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है। आप इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए कैलकुलेशन से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन यह वीडियो आपके पास आती है, 20 से 25 मिनट का समय लगता है। वह कीमती समय निकालकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें जो अप्रोच आपको बताई जाती है वो कहीं पर आपको नहीं समझाई जाएगी। और इस अप्रोच के साथ में आप कभी भी किसी भी सवाल को बहुत ही आसान तरीके से किसी के सामने मौखिक बता पाएंगे। क्योंकि जब आपसे कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है और उसके लिए आप कैलकुलेटर नहीं खोलेंगे, और जब 4 लोग वहाँ पे खड़े होंगे और कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा, आप उसका आंसर मन ही मन में उसके सामने मौखिक दे देंगे, तो वहाँ पर जो 4 लोगों के सामने आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज एक देखने योग्य होगी, है ना मेरे भाई। तो इसी तरीके की आपकी इमेज बनानी है, क्योंकि वहाँ पर लोग बोलेंगे कि यह बच्चे की मैथ्स में गणना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा लड़का पढ़ता है। तो इस तरीके की आपकी अप्रोच बनानी है, और इस अप्रोच के साथ में आप किन्हीं भी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाए, यही हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है। आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सवालों में हमें किस प्रकार की अप्रोच अपनानी है। जब आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो वहां पर आप इन्हीं अप्रोच का इस्तेमाल करके सवालों को आप बेहतरीन तरीके से बना पा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए कि आज के सेशन में किन प्रश्नों को हमें करना है। चलिए समझते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 99। 99 का मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने की ट्रिक आपको मालूम होगी, वह क्या है, मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर बताया है कि स्क्वायर करने की एक ट्रिक होती है, वो क्या रहती है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने आपको यह बताई थी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम करते हैं, यहाँ पर करेंगे स्क्वायर 81, 9 में 81, 81 दूनी 162, ये हो गया। लास्ट संख्या लेंगे, एक का एक ले लिए, यहाँ पे 162 और 70, 70 का कितना हो गया 0, हासिल आ जाएगा मेरा 17, वहाँ पे लिख देंगे अपन कितना 9801। यह तो हमारी पहली अप्रोच हो गई, जिसके माध्यम से आप 99 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अप्रोच इसकी और भी है, वो क्या है वो भी समझिए। यहाँ पे दूसरी अप्रोच यहाँ पर यह बोलती है कि यह संख्या कितनी है, 100 से कितनी कम है, 100 से ये संख्या 1 कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 1 आएगा। ठीक है, 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, और 1 का स्क्वायर कितना आता है, 0 1 आता है। अब हमें क्या करना है, इस 99 में इसी एक को और कम करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 98 आ जाएगा। देखिए यह आंसर और यह आंसर दोनों सेम आ गए। इसमें कितना समय लगा और इसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। एक चीज और है, इसको और समझिए। 2 अप्रोच मैंने आपको इसकी बता दी है, ठीक है, और तीसरी अप्रोच भी समझिए कि इसको करना कैसे है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 29। जब भी आपके सामने सेम संख्या का हमें क्या करना हो, आपस में मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि स्क्वायर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, सेम संख्या का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और क्या करेंगे, वहां पर जितनी संख्या है वहां पर एक जीरो लगा के एक लगा देंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा के एक लगा देंगे, तो यह आंसर आपका डायरेक्टली आ गया।
इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसमें आपको बहुत समय लगा था, लेकिन उससे भी कम समय आपको यहाँ पर लगा, इससे भी कम समय आपको यहाँ पर लगा। यहाँ पर कैसे करना है, 99 यानी सेम संख्या है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से जस्ट एक कम करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से जस्ट एक कम करेंगे, और मैंने यहाँ पर 98 लिख दिया। उसके बाद उसी एक को हम जीरो के साथ बना के लिख देंगे। हो गया, आंसर आ गया मेरे सामने। आगे प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 99 का है, तो 999 का आप स्क्वायर वैसे भी निकाल सकते हैं, दूसरी अप्रोच के साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यह कैसे करना है, बहुत ही शॉर्ट करना है, बिल्कुल भी समय नहीं लेना है और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें से एक कम कीजिए तो कितना आ जाएगा, 998। ये तो हमारा आ ही गया। अब उसी एक को लिखना है मुझे 3 डिजिट के साथ में। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने 2 डिजिट थे इसलिए 2 डिजिट के साथ में 0 और 1 लिख दिया था। यहाँ पर मेरे कितने डिजिट हैं, यहाँ पर मेरे 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट के साथ में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 0 0 2 डिजिट में आ गया, और लास्ट में क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए आपका आंसर यही आने वाला है। जब आप 999 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। तो रही ना अप्रोच। मेरे भाई एक बात आप हमेशा याद रखना कि एक सवाल को बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है कि प्रॉपर वही तरीका हो, उसी के माध्यम से बनाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रश्न को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो व्यक्ति जैसी सोच रखता है उसी तरीके के अकॉर्डिंग उसको प्रश्न को करना है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। आप उस चीज को समझिए, अगर उसमें आपको समय कम लग रहा है तो उस तरीके को अपनाइए, अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है कोई दूसरा तरीका अपनाइए। तो मेरा क्या, मैं तो एक शिक्षक हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा आपको, हर एक तरीके के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुद्धि को खोलना हमारा ही धर्म है। मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि इस तरीके से भी करना होगा, आपको इस तरीके से भी करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल नॉर्मल तरीके से भी करना होता है, क्योंकि ट्रिक कभी कभी वहां पर इस्तेमाल नहीं होती है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक तरीका बता के मैंने आपको छोड़ दिया कि बस आपको यही करना है, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती है, वहाँ पे नॉर्मल तरीका बहुत आसान तरीके से काम कर जाता है। ऐसा भी करना पड़ता है मुझे कभी कभार। तो मैं बताऊंगा आपको हर एक चीज के बारे में, ठीक है। तो इस चीज को आप नहीं समझिए, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था सर आप इसको बहुत ज्यादा हार्ड करके बताते हैं, जब कोई चीज नॉर्मल तरीके से हो जाती है तो उसको इस इन ट्रिकों के माध्यम से करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कभी कभी कोई चीज ट्रिक के माध्यम से करना कठिन रहता है, कभी कभी कोई चीज को नॉर्मल तरीके से करना कठिन रहता है। मैं शिक्षक हूँ, मैं आपको दोनों ही अप्रोच बताऊंगा, और आपको नॉर्मल तरीका आता है तो आप नॉर्मल तरीके से करिए, शॉर्ट तरीका आता है जहां पर जिस प्रश्न में शॉर्ट तरीके की अप्रोच लगेगी वहां पर शॉर्ट तरीके से करिए। मैं तो आपको सारी अप्रोच बताता हूँ, वहाँ पर मैं समझाता हूँ सारी अप्रोच के बारे में कि आपको इस तरीके से यहाँ पर इस वाले ट्रिक को अपनाना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर इस वाले ट्रिक को अपनाना है। तो मैं तो सारी चीजें बताऊंगा आपको, वो आपको याद रखना है कि वहां पर इस प्रश्न में मुझे कौन सी ट्रिक अपनानी है। एक प्रश्न आता है मेरे सामने, मैंने बोल दिया आपको कि 95 का आप मुझे स्क्वायर कीजिए। एक तो नॉर्मल मेथड है कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका आंसर निकल आएगा। दूसरा मेथड मैंने आपको ये बताया था, इससे भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड मैंने आपको 100 का बेस मान के बताया है कि 5 कम है, उसका कर लीजिए। चौथा तरीका एक और इसके साथ में है, क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ 5 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे अगली संख्या में कितना आ जाएगा, 10, यानी कि कितना आने वाला है, 90। ये तरीका भी मेरे पास है। अब आप कहेंगे सर ये तरीका बहुत ही शॉर्ट है, मैं तो उसी तरीके से करूंगा, ये भी चीज हो जाएगी ना। इसलिए मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। कभी कभी क्या होता है ना कि नॉर्मल तरीका भी बेस्ट होता है ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से करेंगे तो वहां पर ज्यादा समय लग जाता है, और कभी कभी क्या होता है नॉर्मल तरीका भी ऐसा हो जाता है कि वो ट्रिक का काम कर जाता है। तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक का धर्म होता है कि वो हर एक चीज के बारे में अपने विद्यार्थियों को बताए, ताकि उसको जब भी वो फंसे तो वहां पर अपने आप को वहां से वो निकाल जाए। ये चीज सब होती है, इसलिए कहता हूँ भाई हर एक चीज को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपको तभी हर एक चीज बताता हूँ कि किन प्रश्नों के साथ में किस अप्रोच को बताना है। अभी अर्थमेटिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अर्थमेटिक में भी ऐसे ही रहेगा। वहाँ पर जब प्रश्न को कराया जाएगा तो नॉर्मल तरीके से बताया जाएगा, आपको शॉर्ट के माध्यम से ही बताया जाएगा। कभी कभी नॉर्मल मेथड आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, कभी कभी ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें भी होती, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वहाँ पे ना। तो इस चीज़ के लिए आप बेहतर भी कभी भी टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और यह चीज़ को जरूर याद रखना कि जहाँ पर जैसा इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम वैसा इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 4 संख्या लिखी है, आप इसका स्क्वायर करेंगे आप, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोबारा, तो कितना बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, डायरेक्टली इसका आंसर निकालिए। 9
998। चार संख्या है तो क्या करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके कितना शॉर्ट रहा ना, इस तरीके से शॉर्ट करेंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा हमारा। चलिए आगे समझते हैं। क्यू रूट ऑफ 0.02439, इसका संख्या दी गई है 0.02439। देखिए इसका मुझे क्या करना है, क्यू रूट निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, एक चीज आप हमेशा रखना, क्यू रूट निकालने के लिए एक परफेक्ट क्यू रूट निकाला जाए। एक 2378 एक संख्या होती है, अगर लास्ट का यूनिट डिजिट 2 है तो उसको पलट के हम 8 लिखते हैं, 3 है उसको पलट कर हम 7 लिखते हैं, 7 है उसको पलट कर 3 लिखते हैं, 8 है उसको पलट कर 2 लिखते हैं। ठीक है, और क्यूब में कितनी संख्या आती है, क्यूब में 3 संख्या आती है। तो 3 संख्या देखिए, लास्ट में यूनिट डिजिट है 10 से और ये वाली 100 डिजिट है। इसको देखिए 3 संख्या में लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है। इन संख्या को छोड़कर है तो 9 है, तो 9 का 9 ही लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का 9 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आ गया 3 संख्या में मेरा 24, और 24 से पहले ऐसी कौन संख्या है जिसका क्यूब होता है, कौन संख्या, 2 का क्यूब कितना 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, वो ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 रहता है, मुझे कम वाला लिखना होता है। और पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे, तो 0 पॉइंट आंसर कितना आने वाला है, 0.29 हमारा आंसर आने वाला है। यानी कि ये जो संख्या दी गई है वो 0.29 का क्यूब है। ठीक है, यानी कि संख्या दी गई है वो 0.29 का क्यूब है। ये चीज समझ गए होंगे आप। जब भी लास्ट संख्या में क्या लिखा रहे 2378 आ जाए तो इसको ही पलटते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आ जाए उसको नहीं पलटते हैं। जैसा वो संख्या लिखी रहती है वैसे ही लिखते हैं, क्योंकि 3 संख्याओं का काम है। अब 3 संख्या का मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस संख्या को देखेंगे, इसमें 3 संख्या देखेंगे, इसमें 3 संख्या अगर कोई भी क्यू से कम है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। चलिए जैसे कि यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 3 का क्यूब 27 होता है, वो ज्यादा हो गया, और 2 का क्यूब 8 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही बोला गया है 0.175616। इसका देखिए, इसका मुझे क्यू रूट निकालना है। लास्ट में लिखा है 6, मैंने क्या बोला 2378, संख्या याद रखिए हमेशा 2378। यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, तो क्या लिखेंगे हम, लास्ट में बिल्कुल 6 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि संख्या लास्ट में डिजिट 6 है और इसमें से आने रही है, सेम संख्या को सेम संख्या लिखते हैं। यहाँ पे लिखा गया 175। अब 175 से पहले ऐसी कौन संख्या है जिसका क्यूब है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 6 का काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 0 लिखा है 0 पॉइंट लिख देंगे। आंसर क्या आने वाला है मेरा 0.56, यानी 0.56 का ये संख्या जो है वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान तरीका है, आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द एक्यूरेट क्यूब ऑफ 46656। देखिए ये संख्या लिखी है और एक्यूरेट निकालना, मुझे कोई पॉइंट वॉइंट में नहीं निकालना है, जो भी आएगा वो एक्यूरेट आएगा। 46656, सेम प्रक्रिया वही है, 2378 वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर समझिए, अगर संख्या यूनिट डिजिट पर 2378 आ जाता है तो उसको पलटते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो सेम संख्या ही लिखते हैं। देखिए लास्ट संख्या, लास्ट की 3 संख्या देखेंगे, यहाँ पे लास्ट पे 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिख देंगे। यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, 3 का स्कोर 27, 4 का 64, काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और हमारा क्या आ गया, क्यूब आ गया। इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा वो 36 होने वाला है, क्योंकि 3 संख्याओं में मैंने लास्ट पे 6 लिखा था तो मैंने 6 लिख दिया, और यहाँ पे 46 यानी कि 3 का क्यूब कितना है 27 है, 4 का 64 काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 3 का क्यूब लिखेंगे 3, यानी कि ये संख्या जो है वो 36 का क्यूब है। ठीक है, चलिए ये भी चीज आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संख्या है 205,379। अब देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, संख्या क्या बोली थी मैंने 2378। यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 कुछ भी नहीं है, 9 है तो 9 का 9 ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 का 9 ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 205 समझिए, 6 का कितना होता है, 6 का 216, और 5 कितना 125 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 का लिखेंगे या 5 का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 का, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा मेरा। तो यह जो संख्या है वो कितने का, 59 का क्यूब है। ठीक है, इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा वो 59 होगा, या फिर इस संख्या का जो क्यूब है वो कितना है 205379 है। 59 का क्यूब हमारी ये संख्या निकल के आ गई। ठीक है, और यह एक्यूरेट है, यहाँ पे कोई दशमलव पॉइंट नहीं आ रहे हैं, यह एक्यूरेट संख्या निकल के आ रही है। देखिए एक्यूरेट फिर निकालेंगे हम, समझने का प्रयास कीजिए।
यह सीरीज जब आती है वो प्रैक्टिस के साथ में आपके पास आती है और हमेशा वही प्रश्नों को और जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी। आप इन चीज़ों को नोट्स में लेकर रख लेंगे और नोट्स में एक चीज़ वो रखी रहेगी आपकी, आप उसको दोबारा खोल के नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, रोज़ कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट होना शुरू हो जाएंगी। जब आप इन चीज़ों को रफ में कभी भी करेंगे या कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आपके दिमाग में तुरंत ही टैकल होगा कि हाँ, इस तरीके से मुझे इस प्रश्न को करना है, तो आसान से कर जाएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो के साथ में निरंतर जुड़ें और देखें, समझें। इस वीडियो के माध्यम से आप की जो मानसिक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप सोचने का नज़रिया बदल देंगे कि इस तरीके से हमें सोचना भी होता है, सवालों से खेलना सीख जाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लास्ट में कौन संख्या है, 7 है। यहाँ पे देखिए 23, 78। अब देखो यहाँ पे 7 आ गया लास्ट में, यहाँ पे देखिए। अब इसको चेंज करेंगे, 2 की जगह क्या लिखते हैं, 2 की जगह लिखते हैं हम क्या, 8। 3 की जगह लिखते हैं हम 7 और 7 की जगह लिखते हैं 3। 8 की जगह लिखते हैं हम 2। लास्ट पे क्या आया मेरा, लास्ट में मेरा 7 आया, इसलिए 7 की जगह क्या लिखेंगे हम, 7 की जगह लिखेंगे 3। 3 संख्या को हटाइए और 7 की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे आया है 250। अब देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और 7 का होता है 343। अब देखिए यहाँ पे तो कितना रहेगा मेरा, 6। क्या रहने वाला है, 6। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो यह संख्या का जो क्यूब निकल के आया वो कितना आया, 2547। ठीक है, और इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा वो कितना है, 63 निकल के आने वाला है। ठीक है, चलिए इस चीज को बेहतर समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट 160। अब देखिए अप्रोक्सीमेट निकालना है, 160 कोई संख्या नहीं है जिसका कोई क्यूब होता हो, है ना। यह संख्या कोई क्यूब रूट है नहीं। 5 का कितना 125 होता है, 6 का 216 होता है, लेकिन 125 216 के बीच में है, तो एग्जैक्ट तो कोई इसका रहेगा नहीं कि क्यूब क्या होने वाला है, क्यूब रूट क्या होने वाला है, तो आपको पता नहीं होगा इसका। इसलिए मुझे क्या करना, पॉइंट में निकालना है। तो पॉइंट में कैसे निकालेंगे, वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला काम करता है, वो फॉर्मूला क्या है, एक बार इस फॉर्मूले को आप समझ जाएंगे, दोबारा आपको समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए इसके पास का क्यूब, इसके पास का क्यूब रूट, इसके पास का क्यूब रूट। ठीक है, अगर संख्या ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, संख्या कम है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जितना बड़ा है उसके लिए लिखेंगे, जितना बड़ा है उसके लिए लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नियरेस्ट क्यूब रूट के साथ में, क्यूब रूट, नियरेस्ट क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई क्यूब के साथ, 3 का मल्टीप्लाई क्यूब के साथ। अब इस चीज को समझिए आप, देखिए यह एक फॉर्मूला होता है। देखिए 160 का कोई भी क्यूब रूट नहीं होता है एग्जैक्ट, अब पॉइंट में निकालना है तो समझिए इसके पास का क्यूब रूट। देखिए 160 से पहले कौन सा क्यूब है, 125। कितना है, 125। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 125 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके पास का क्यूब रूट, यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 5। ठीक है, अब संख्या, क्यों संख्या इससे बड़ी है, क्योंकि 125 से 160 बड़ा है, इसलिए लगाएंगे हम प्लस। क्या करेंगे, प्लस लगा लिया। जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 125 से 160 कितना बड़ा है, 35 बड़ा है। कितना बड़ा है, 35 बड़ा है। तो 35 लिखेंगे यहाँ पर, 35 लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट में, मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब 5, कितने में करेंगे, क्यूब रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, क्यूब के साथ। क्यूब किसका है, 100, कितना है, 125 हमारा क्यूब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसके पास का क्यूब रूट निकाला। क्यूब रूट क्या था, 160 से पहले कौन सा, 125, जो किसका है, 5 का होता है, मैंने 5 लिख दिया। 160 125 से ज्यादा है इसलिए मैंने प्लस किया। अब प्लस किया, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा, 25 का मल्टीप्लाई, सॉरी 35 ज्यादा है, 35 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में। और क्यूब रूट, क्योंकि 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, वो लिख दिया। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने क्यूब के साथ में, कितना है, 125। इसको अब सॉल्व करेंगे हम। अब सॉल्व करके देखिए कितना आने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, यहाँ पे आ गया। और 5 7 35 और 5 25, इतना आ गया। यानी कि 5 + 7 अपॉन कितना आ गया, 15 आ गया यहाँ पे ना।
अच्छा, अब 5 लिखा हुआ है और 7/15 है, डायरेक्टली हम 15 का भाग दे देंगे 7 में। देखिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0 और 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 10 आ जाएगा यहाँ पे और एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 छक्का 90 यानी कि 0.46। तो डायरेक्टली आंसर हमारा क्या आ सकता है, 5.46 हमारा आंसर आ सकता है। क्या आ सकता है, 5.46 हमारा आंसर आ सकता है। देखिए यहाँ पे समझ में आ गया, 5.46 हमारा क्या आ गया, 5.46 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो 160 का जो क्यूब रूट होगा वो 5.46 आने वाला है आपके सामने, है ना। तो इस चीज को आप बेहतर समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं है, एक चीज को आप समझ लीजिए, करना इसमें कुछ नहीं होता है, बस इस स्टेप को समझिए, भाई स्टेप समझ लीजिए, आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 160 देखिए यहाँ पे संख्या है, इसका कोई भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता है। इससे पहले जो क्यूब रूट है वो कितना है, 5 है, तो सिर्फ 5 लिखेंगे। अगर संख्या इससे बड़ी है तो क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब कितनी बड़ी है वो संख्या लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जिस संख्या का क्यूब रूट है उसको हम संख्या लिख देंगे क्यूब रूट के साथ में। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब के साथ में, वो संख्या का क्यूब क्या है। देखिए इसको आप फास्ट करेंगे। देखिए इससे पहले संख्या कौन सी है, 216, कितनी कौन सी है, 216, जो किसका है, 6 का। डायरेक्टली करेंगे 6, अब प्लस कितना ज्यादा 216 से, कितना ज्यादा है 24, कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इस संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 216 में। 6 से काटिए यहाँ पे, 6 तिया 18, 3 6 छंग 36, 4 4 से 6 से कट 6 24 और 6 छंग 36, 2 से काटिए, 2 से 2, 2 से 3, आने कितने वाला है, 2/9, कितना आने वाला है, 2/9 आने वाला है। अब 2/9 का मालूम होगा कितना होता है, 0.2222 इतना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 6.2222 इस तरह की संख्या लिख सकते हैं, यानी कि 6.222 हमारा क्या होने, इस संख्या का जो क्यूब होगा वो 240 आने वाला है। या कह सकते हैं कि 240 का जो क्यूब रूट आएगा वो 6.222 आने वाला है, ठीक है। इस चीज को आप बेहतर समझ गए होंगे। जब भी आपसे कोई भी रैंडम संख्या दे दी जाए और आपसे पूछे कि इसका आप मुझे क्यूब रूट निकालिए, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूला के साथ में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या का लिखेंगे हम, क्या, उस संख्या का लिखेंगे पहले क्यूब रूट, ठीक है। उसके बाद संख्या बड़ी है तो प्लस लगाएंगे और कितनी बड़ी है वो लिखेंगे, इसके साथ में सेम वही संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद डिवाइड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उस क्यूब संख्या के साथ, ठीक है। तो आप जब इन चीजों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी तैयारी काफी बेहतर होगी, और जब कोई भी संख्या आपसे रैंडमली पूछ ली जाए तो मन ही मन में आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 1800 कितना लिखा हुआ है, 1800 यहाँ पे लिखा है 50, 1800 यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। देखिए अब एक चीज समझिए, 11 कितना होता है, 11 का होता है मेरा 1331, 12 कितना होता है, 12 का होता है 1728, 12 का 1728 होता है। देखिए 1728 होता है। यहाँ पे कितना आ गया, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पर हमारा 122, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पहले लिख सकते हैं 12 प्लस कितना 122 मल्टीप्लाई बाई 12, अब नीचे लिखेंगे 3 और 12 कितना 1728। अब देखिए यहाँ पे 12 से काटिए, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, कितना बचा 52, 12 चौका 48 और 12 चौका 48, 4 12 चौका 48, 144 बचा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे किससे किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 से 6, 2 से 1, 2 से 7, 2 से 2, 72 आ गया यहाँ पे हमारा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 61 बटा कितना हो गया मेरा 6 और 7 21, 216। अब देखिए यहाँ पे 216 का हम देंगे 61 में, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा यहाँ पे। 216 दूनी कितना होता है 432, दूनी कितना हो जाएगा 432, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। इस संख्या को यहाँ पे लगाएंगे 4, 11 में 4 गया 7, यहाँ पे 178 बच गया। यानी कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, 0.2 तक ही रखिए, कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आंसर हम डायरेक्टली क्या देख सकते हैं, 12.2, और ऐसे करके आंसर इसका हम दे सकते हैं। जाने को तो बहुत संख्या बढ़ेगी, लेकिन एक संख्या पॉइंट तक आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 12.2 हमारा क्या आने वाला आंसर, यानी कि इस संख्या का जो भी इस क्यूब होने वाला है वो 1850 होने वाला है, या फिर 1850 का जो क्यूब रूट होने वाला है वो 12.2 होने वाला है। इस चीज को बेहतर समझ गए होंगे आप। तो जब भी आपके सामने कोई भी रैंडम संख्या का क्यूब रूट पूछा जाए तो इस फॉर्मूले के साथ में आप निकाल सकते हैं। एक बार इसको और समझेंगे, दोबारा से कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए करना कुछ नहीं होता है, संख्या हमारे पास लिखी हुई है, उस संख्या के पहले देखेंगे, हम क्या करेंगे, उस संख्या के पहले देखने का प्रयास करेंगे कि वहां पर क्या है, कि कोई भी संख्या का क्यूब क्या है।
तो वहाँ पे लिखेंगे हम क्यूब रूट, उसके बाद संख्या बड़ी है तो प्लस, संख्या छोटी है तो माइनस। ठीक है, इस चीज को भी समझिए आप, संख्या बड़ी है तो प्लस, संख्या छोटी है तो माइनस, और जितना बड़ा है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, क्यूब रूट के साथ में। जो संख्या यहाँ पे लिखी होगी उस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या का क्यूब के साथ। ठीक है, तो इन चीजों को प्रैक्टिस में लाइए, और प्रैक्टिस में आप इन चीजों को लाएंगे तो आपके आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहे होंगे। चलिए, स्क्वायर ऑफ 29 माइनस स्क्वायर ऑफ 23। देखिए यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि 29 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद 23 का स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यह करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसमें काफ़ी समय भी लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपसे कि एक प्रश्न को करने का कोई एक कंसेप्ट नहीं रहता है, एक प्रश्न को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बस आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन तरीका अपनाना है, किस प्रश्न में हमें कौन सा तरीका अपनाना है, ताकि हमारा जो समय है बहुत ही बचे। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना पड़ता है, और हमारा यही धर्म है और यही कर्तव्य है कि आपको बताया जाए कि किस प्रश्न में आपको किस अप्रोच को लगाना है और किस प्रश्न में किस अप्रोच को नहीं लगाना है। इस चीज को आप समझिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, 29 प्लस 23, और यहाँ पे करेंगे 29 माइनस 23। यहाँ पे कितना बचेगा, 6। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे किससे, 9 और 3 12 की 2, कैरी 1 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 की 2, 30 31 कितना आने वाला है, 312 हमारा निकल के आने वाला, डायरेक्टली आपने कर दिया। अब वहाँ पे पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंट निकालेंगे, तो समय काफ़ी लगने वाला है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय नहीं लगेगा आपके साथ में। तो यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए, 48 प्लस 43 और 48 माइनस 43, यहाँ पे कितने बचने वाला है, 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 11 की 1, 4 4 8 1 9। आप डायरेक्टली यहाँ पे कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और मल्टीप्लाई का मैंने क्या बताया आपको, आधा करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 का आधा कितना होगा, 45, और विषम संख्या इसलिए 5 लगा देंगे, आंसर आपके सामने आ गया। इस चीज को समझिए, आप यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा 5 का 5 5 45। जब संख्या छोटी है इसलिए आप सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन संख्या जब बड़ी आएगी तो वहां पर कैसे करेंगे, वहां पर फिर आपको पढ़ा पढ़ना पड़ेगा 5 का। इसलिए मैंने बोला ना कि हर चीज को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए देखिए, यह प्रश्न है, इस चीज को समझिए, 1 2 3 4 और डेट 10 तक संख्या गई है, इसका मुझे ऐड करके बताइए कितना ऐड आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस चीज को समझेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कितना आ गया, 10 20 30 40 50 और 55। आपने आंसर दे दिया 55, और यह तरीका हमारे लिए बेस्ट रहा। आप ऐसे सोचेंगे यह तरीका हमारे लिए बेस्ट रहा, लेकिन जब संख्या आपके पास क्या आ जाए, 1 से लेकर 100 तक आ जाए, 1 से लेकर 1000 तक आ जाए, तो वहां पर कैसे करेंगे, तो वहां पर तो आप फंस जाएंगे ना। आपने सोचा होगा कि यह तरीका हमने ही डिस्कवर किया है तो यह तरीका हमारे लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन संख्या जब बढ़ गई फिर तो वहां पर फंस सकते हैं आप। तो फंसने का काम बिल्कुल भी मत कीजिए, तो वहां पर फंसने का काम बिल्कुल भी मत करेंगे आप। हमें आपको इस तरीके की यहाँ पर आपको अप्रोच देने वाले हैं, जिसके माध्यम से कोई भी संख्या, कोई भी रैंडम संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, आप उस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो करना क्या है, करना यहाँ पे हमें कुछ नहीं है। देखिए 1 से लेकर 10 तक पूछा गया है, तो लास्ट संख्या देखिए, लास्ट संख्या यहाँ पे क्या है, 10। 10 का करेंगे क्या, आधा, 10 का आधा करेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, और इसी 5 को दोबारा लिख देंगे, तो हमारा कितना आ गया, 55 रहा ना। कितना बढ़िया तरीका रहा। तो यह आपके लिए तरीका बेस्ट है। अब आपने सोच लिया कि नहीं सर, हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो हमने खोजा था उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस सारा तरीके से हम इस तरीके से करेंगे और हमारा आंसर वही आएगा, तो इतना समय क्यों लगाना। तो अब आप इस तरीके से करना सोच रहे होंगे कि हमें इस तरीके से ही करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि इस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना होगा। चलिए, अब 100 तक संख्या आई है, तो सादा तरीके से तो आप करेंगे ही नहीं, कि सादा तरीके से ऐड करना काफी समय होगा, का टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो वैसे करेंगे नहीं। आप इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली आधा करेंगे 50 और इसको ही दोबारा लिख देंगे 50, और जोड़ने के बाद आपका आंसर इतना ही आने वाला है। तो आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे कि आंसर आपका यही आने वाला है। तो अब तो यह तरीका बेस्ट रहा, हम इस तरीके से ही करेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए एक प्रश्न और आ गया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 500 और इस 500 को दोबारा फिर लिख देंगे, आपका आंसर फिर आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो गए होंगे कि हमें सर कोई भी संख्या मेरे सामने आएगी हम ऐसा ही करेंगे।
लेकिन अब मैंने आपको यह प्रश्न दे दिया, इस प्रश्न को करिए 1 से लेकर 20 तक। अब देखिए यहाँ पे, अब आप क्या सोच रहे होंगे, अब यहाँ पे करेंगे 20 तक तो इसका आधा होता है 10 और इसका भी लिख देंगे दोबारा 10। क्या इतना आता है? 1 से लेकर 20 तक का ऐड क्या इतना आता है? नहीं सर, इतना तो नहीं आता होगा। देखिए, तो 10 तक मैंने कितना बताया, 55। अब यहाँ से करिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 145 और 20 कितना होता है? 165, 165, 175, 185, 195 और 205 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 210। कितना आने वाला? 210। और आपका कितना निकला है? 1010, यानी कि 1010 आपका निकला है। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर आने वाला है वो 210 आने वाला है। अब आप फिर फंस गए। आप सोचेंगे सर कि अब कैसे करना है? तो एक चीज को आप याद रखने का, क्या याद रखेंगे कि जब भी कोई संख्या वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक जाए तो उसके लिए तो आपके पास शॉर्ट अप्रोच है कि इसका आधा करके दोबारा लिख दीजिए। लेकिन जब कोई रैंडम संख्या आ जाए, 1 से लेकर 20 तक पूछ ले, 1 से लेकर 25 तक पूछ ले, 1 से लेकर 30 तक पूछ ले, तो वहां पर कैसे करेंगे? तो वहां पर आपको आधा करके आधा नहीं लिखना है, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसको करने का एक बेस्ट तरीका है, उसको करेंगे तो उसको करके आप अपने प्रश्नों को आसान बना रहे होंगे। उसके लिए तरीका क्या है? इस संख्या को लिखेंगे 20, क्या करेंगे? इस संख्या को लिखेंगे 20 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक बड़ी संख्या का करेंगे और नीचे क्या करेंगे? 2 का डिवाइड। अब इसको काटिए, यहाँ पे 10 आ गया और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आने वाला है? 210 आंसर आने वाला है। तो आप दोनों तरीके यहाँ पे सीख गए कि जब आपके सामने 1 से 10 से 1000, 10,000 बड़ी संख्या आए तो वहां पर आधा करके आधा कर लीजिए, और जब आपके सामने कोई भी रैंडम संख्या आए, वैसा ही जोड़ पूछ ले, तो वहां पर क्या करेंगे आप? 1 से लेके 20 तक कुछ संख्या पूछ ले तो वहां पे क्या करेंगे आप? 20 का मल्टीप्लाई इससे अगली बड़ी संख्या में करेंगे और अपॉन में 2 उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 31 में और यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे 15 आ जाएगा और 15 का इसमें आप मल्टीप्लाई करो, 15 के 15 के 5, कैरी 1, 15 × 45 और 1 कितना होता है? 46। 465 आपका क्या आ गया? 465 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझिए, सोचने का प्रयास कीजिए। कोई चीज होती है तो क्यों होती है, और कोई चीज नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। यह चीज आपके लिए काफी बेहतर रहेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, समय हो गया। 30 मिनट की यह वीडियो रहती है, लगभग 25 से 30 मिनट की यह वीडियो आपके सामने रहती है, और यह वीडियो के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी स्ट्रांग करें, और जब भी कोई आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आप वहां पर कैलकुलेटर बिल्कुल भी ना खोलें, आप माइंड में ही कैलकुलेशन करके उसका आंसर दें। यह हमारी आशा है, और हम एक दिन इस प्रयास में जरूर सफल होंगे और है देखेंगे कि हाँ, जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं और उनकी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, और कोई व्यक्ति जब सवाल पूछता है तो उसका आंसर आप वो तुरंत ही दे सकते हैं। ठीक है, इससे होता है कि मैथ में आपका समय काफ़ी कम लगता है और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो के कंसेप्ट और ट्रिक आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, और वीडियो पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।